सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 अपठित गद्यांश पढ़ाऊंगी। बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ कि अपठित गद्यांश होता क्या है। अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, और प्लस पठित। पठित मतलब पढ़ा हुआ, और मतलब बिना पढ़ा हुआ। ठीक है, अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ। बेटा, ये एक ऐसा गद्यांश होता है जिसको पहले कभी नहीं पढ़ा गया होता है, और उसी के अंदर उसके प्रश्न छुपे होते हैं, और उसी के अंदर से उनका उत्तर भी निकल जाता है। देखो बच्चों, अर्थात ऐसा गद्यांश जो हमने पहले नहीं पढ़ा है उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नोत्तरों से हमारे द्वारा प्राप्त किए भाषा संबंधी ज्ञान की परख होती है। बच्चों, एक अपठित गद्यांश में आपके आगे पढ़ती हूँ, और देखो आपको उसी में से प्रश्न मिलेंगे, उसी में से आपसे प्रश्न किए जाएंगे, और उसी अपठित गद्यांश के अंदर आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। तो मैं आपके आगे गद्यांश पढ़ती हूँ बच्चों। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। देखो, पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मिला ना बच्चों इसी गद्यांश से आपको प्रश्न, और उत्तर भी मिला कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा व पुत्र का नाम राहुल था। जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, और उनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, उन्होंने गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। जो गौतम बुद्ध थे उनको गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, और एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने पुराने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया था। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बच्चों? सारनाथ में। और किसको दिया था? अपने 5 ब्राह्मण साथियों को। उन्होंने अपने धर्म प्रचार हेतु संघ की स्थापना की। उन्होंने एक संघ बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिससे जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ जो उनको, तो उस ज्ञान का फैलाने के लिए, उस धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने एक संघ बनाया। ठीक है, जनता को पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। अब जब संघ बन गया तो उन्होंने उसके बाद जनता को किस भाषा में बच्चों अपने उपदेश दिया? पाली भाषा में। 483 ईसा पूर्व उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बच्चों मोक्ष प्राप्त किया। देखो, पहला प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, इसका उत्तर यही मिल रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? देखो, यहाँ पर है गौतम बुद्ध की, देखो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? बच्चों देखो, आपने यहाँ पर पढ़ा है उन्हें गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने पुराने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया था। उन्होंने धर्म प्रचार हेतु एक संघ की स्थापना की तथा जनता को पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। मिल गया ना, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? बच्चों, यहाँ पर भी आपने पढ़ा था उन्हें गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी गौतम बुद्ध को गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बच्चों, ऐसे ही आपको जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको ऐसे ही एक अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा, उसी के अंदर आपको उसके उत्तर मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अपठित गद्यांश समझ में आया होगा। मैं आपको पुनः मेरे अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।